खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, बांटी राहत सामग्री। यूपी में 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री का निर्देश, राहत व बचाव कार्य तेज करें। मायावती बोली, नए एक्सप्रेसवे का धंसना विकास के दावों की पोल खोलने वाला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो आधे टिकट 50 से कम उम्र वालों को मिलेंगे। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने की सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। सीतापुर जंक्शन पर मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे रेलवे कर्मचारी। डीएम ने तहसील लहरपुर क्षेत्र में भ्रमण कर देखे बाढ़ के हालात, तैयारियों का लिया जायजा। बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने गए एसडीएम की गाड़ी कीचड़ में फंसी, उजागर हुई सड़कों की गुणवत्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई अतिवृष्टि से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री समूह अपने प्रभार वाले मंडलों, जनपदों में तत्काल दौरा कर राहत एवं बचाव के प्रयासों को और बेहतर बनाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री योगी ने अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने और एडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जनपदीय कंट्रोल रूम को 24 घंटे क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों में पीड़ितों तक प्रशासन हर हाल में और शीघ्र सभी सहायता मुहैया कराएं। हर तरह के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाया जाए। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, लंच पैकेट व शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए मेडिकल किट बांटी जाए। यह निर्देश बुधवार को बलरामपुर में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद मझावा गांव में सीएम योगी ने अधिकारियों के मध्य दिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में अचानक आई दैवीय आपदा ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जिले के करीब 300 के अधिक गांवों की 3.5 लाख आबादी बाढ़ पीड़ित है। इनको सभी तरह की राहत सामग्री तत्काल पहुंचाई जाए। सैफई की परंपरा के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की 13वीं का आयोजन नहीं होगा। 11वें दिन शुद्धिकरण हवन होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं सुबह अखिलेश पिता की अस्थियां लेने के लिए गए और उसके बाद
परिवार के साथ शुद्धिकरण संस्कार में शामिल हुए। रीति रिवाज के मुताबिक 11 अक्टूबर से 11वें दिन शुद्धिकरण हवन होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता के निधन के बाद पारिवारिक और सामाजिक परंपराएं निर्वाहन की। बुधवार सुबह अभयराम यादव की कोठी पर पहुंचे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, पुत्र प्रतीक, अर्जुन आदि ने मुंडन करवाया। इसके बाद अखिलेश, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, प्रतीक सभी लोग अखिलेश की कोठी पर पहुंचे। सुबह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे के जगह जगह धंसने व दरकने को लेकर भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नया एक्सप्रेस वे जगह जगह धंस रहा है और दरक रहा है। यहां तक कि अन्य सड़कों में गड्ढे हैं। यह भाजपा सरकार के विकास के दांवों की पोल खोलता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नए एक्सप्रेस वे के लगातार धंसने, दरकने और यूपी की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं, जिससे आए दिन जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वह पार्टी के आंतरिक चुनाव में जीते तो उदयपुर चिंतन शिविर के संकल्पों को अक्षरशः लागू करेंगे। इसके तहत पार्टी के भीतर आधे पद और चुनाव में भी 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की राजनीति को विभाजनकारी बताते हुए उसके खिलाफ जमकर शब्दबाण चलाए। सीतापुर पहुंचे प्रमुख सचिव परिवहन विभाग एल वेंकटेश्वर लू ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। प्रमुख सचिव ने अभ्युदय योजना व परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की। बैठक में अभ्युदय योजना को लेकर प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे छात्र हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। चयनित कैंडिडेट को फ्री टैबलेट भी वितरित किया जा चुका है। प्रमुख सचिव ने कहा कि अभी तक अभ्युदय योजना का लाभ मंडल स्तर पर मिलता था, अब जिला स्तर पर भी दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में परिवहन विभाग की भी समीक्षा की। बैठक में बढ़ते रोड हादसों को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील अधिकारियों से की। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली से जो हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर सभी को जागरूक किया जाए, जिससे हादसों में कमी लाई जाए व युवाओं को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। बैठक के दौरान सीडीओ अक्षत वर्मा, एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह, एआरटीओ माला वाजपेयी, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे, एआरएम राकेश कुमार, सीओ सुशील कुमार सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी जंक्शन पर रेलवे मजदूर यूनियन संगठन के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर हो रही देरी से रेलवे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, जिसे लेकर सीतापुर शाखा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल करते हुए कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। भूख हड़ताल में शामिल शाखा मंत्री भानु प्रताप सिंह ने मांग करते हुए कहा कि नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, भारतीय रेलवे का निजीकरण एवं निगमीकरण बंद किया जाए। उन्होंने सरकार से मांगे पूरी करने को लेकर अपनी बातें भी सामने रखी। इस दौरान सौरभ प्रधान, संजीव कुमार सिंह, विजय प्रताप सिंह, विजय सिंह, राजकुमार, राम सुमेर, राहुल वर्मा, ज्ञानदास, अजय कुमार, सुशील कुमार, मोहम्मद अनीस, दीपू कुमार रस्तोगी आदि मौजूद रहे। समाजवादी चिंतक व पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 55वीं पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ताओं ने चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
और उन्हें नमन किया। टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर सीतापुर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी में छत्रपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज समाजवादी पार्टी का जो व्यापक स्वरूप है उसे बनाने में स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने समाज के गरीबों, किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों, मजदूरों, शोषितों, छात्रों व न्याय व सम्मान दिलाने के लिए एक एक रुपया चंदा लेकर संगठन खड़ा किया था। इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, स्वर्गीय चंद्रशेखर ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी बनाई। इस अवसर पर निवर्तमान उपाध्यक्ष देवनाथ यादव, रघुवीर सिंह एडवोकेट, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, शेखर यादव, मोहम्मद नादिर, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी, सभासद शंकर लाल यादव, अभय प्रताप, राजकिशोर गौतम, आशु यादव, राकेश जायसवाल, विवेक आदि लोग उपस्थित रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने निराश्रित जख्मी पशुओं के उपचार का अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने ऐसे पशुओं को ढूंढ कर चिकित्सकों की मदद से उपचार कर उन्हें राहत पहुंचाई। भदपर में घूम रहे जख्मी आवारा व पशुओं को देख भाजपा युवा कार्यकर्ता जीत त्रिवेदी ने पशु डॉक्टर को फोन कर मौके पर बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उपचार करवाया। इस मौके पर जीत त्रिवेदी, अजय पांडे, छोटू मिश्रा, अमित त्रिवेदी, पुजारी तिवारी आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में ऑनलाइन व्यापार के विरोध करने का फैसला लिया गया। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होटल एसपी इंटरनेशनल, बांस मंडी, लखनऊ में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने प्रदेश के सभी जनपदों से एवं हर प्रदेश से एक अखिल युवा और एक महिला इकाई का प्रदेश पदाधिकारियों को चयन के लिए निर्णय लिया। सभी व्यापारियों ने यह शपथ ली कि ऑनलाइन व्यापार का विरोध किया जाएगा, क्योंकि अधिकारी व्यापारी की जांच करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो सामान महंगा होता है वह सस्ता का लालच देकर उन्हें गुमराह करते हैं। बैठक में वरिष्ठ महामंत्री शोभी टंडन, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मचंद जैन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रिपुन अग्रवाल, युवा के प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, सुरेश छबलानी, आकाश गौतम, जावेद, अनुपम अग्रवाल, सीतापुर के भगवती गुप्ता, विपिन गुप्ता, सुगंध अगहरी, राधेश्याम कमलापुरी, जगदीश रायतानी मौजूद रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत संचालित 4 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण के तृतीय दिवस का प्रशिक्षण बीआरसी मछेटा पर संपन्न हुआ। बीईओ अजय गुप्ता मौर्य ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर मध्य तक प्रशिक्षण जारी रहेगा। सरस्वती वंदना के पश्चात शुभम गुप्ता व आरती श्रीवास्तव द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। एआरपी पवन शुक्ला व संदीप तिवारी द्वारा गणित किट के प्रयोग पर चर्चा की गई। एआरपी ओमकार नाथ त्रिपाठी, आलोक वर्मा, प्रशिक्षक एआरपी जगदीश दीक्षित, इश्तियाक अली वारसी, सुधाकर, वरुण तिवारी आदि मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित जनपदों बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच का दौरा किया। चूंकि बहराइच सीतापुर जनपद से सटा हुआ है और बहराइच पहुंचते पहुंचते सीएम को शाम हो गई। इसको लेकर दिन भर जिलाधिकारी अनुज सिंह अपने दल बल के साथ पहले तो बाढ़ प्रभावित इलाके में भ्रमणशील रहे। जब शाम हुई तो हरगांव थाने जाकर बैठ गए। बाद में एसपी घुले सुशील चंद्रभान भी पहुंच गए। सीएम के संभावित बहराइच लखीमपुर सीतापुर राजमार्ग से
वापसी को लेकर सारी तैयारियां करने लगे। जिले की पुलिस सड़कों पर आ गई, लेकिन तब तक पता चला कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उड़न खटोले से ही लखनऊ के लिए वापसी कर ली है। डीएम अनुज सिंह ने एडीएम भरत तिवारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ तहसील लहरपुर क्षेत्र के विकास खंड बेहटा के कई गांवों में भ्रमण कर बाढ़ के हालातों की जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को देखा और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। जिलाधिकारी सबसे पहले मानपुर मल्लापुर पहुंचे और वहां ग्रामीणों से रूबरू हुए, नदी के स्वरूप को देखा। उसके बाद ग्रामीणों को खाने की व्यवस्था देखी, जिसके बाद स्वास्थ्य कैंप की जानकारी ली। दवाओं की कमी पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा को दवाओं की उपलब्धता के साथ स्वयं को रुकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कीचड़ युक्त स्थानों पर ईंटा लगवाने का निर्देश एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्र को दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की गलियों के हालातों से रूबरू कराया। इस पर प्रस्ताव बनाकर तत्काल भेजने को वीडियो बेहटा आत्म प्रकाश रस्तोगी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा, जिन किसानों की भूमि कटान में गई है उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही, शासन से जो भी स्वीकृति होगा पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके अलावा नदी में पानी कम होने पर एक्सियन सिंचाई विभाग विशाल पोरवार को गंभीरता के साथ सड़क को कटने से बचाने के लिए निर्देशित किया। बाढ़ चौकी के साथ गांव तथा अधिकारियों की मॉनिटरिंग के लिए लहरपुर नगर पालिका प्रशासक दिव्या ओझा को निर्देश दिए। सीतापुर के गांजरी इलाके में आई जल प्रलय से ग्रामीणों के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत पशुओं के चारे को लेकर उत्पन्न हो गई है। घरों में पानी भर जाने से आसियाना छोड़ उन्होंने ऊंची जगहों पर शरण ली है। संपर्क मार्गों पर पानी फैलने से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नाव ही रह गया है। यदि बाढ़ प्रभावित अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराना चाहें तो उनके सीयूजी नंबरों पर संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। बाढ़ पीड़ित सूबेदार विजय कुमार, संदीप आदि ने बताया कि प्रशासन स्तर से उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में एक गोष्ठी कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान 2.0 अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जानकारी देते हुए केंद्र के प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य गांव, गली, खेत, खलिहान, कस्बा, शहर प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता एवं स्वच्छ सुविधाओं का निर्माण करना है। प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने कृषक प्रक्षेत्र के से निकलने वाले फसल अवशेष के प्रबंधन पर जानकारी दी। मृदा वैज्ञानिक एवं स्वच्छता कार्यक्रम प्रभारी सचिन प्रताप तोमर ने बताया कि मानव स्वास्थ्य का स्वच्छता से गहरा नाता है। कार्यक्रम में ग्राम कटिया, पड़रिया, मरसंडा, औरीपुर, शमशापुर, घूरीपुर, हैबतपुर के कुल 27 कृषकों ने प्रतिभाग किया। सीएससी अधीक्षक कसमंडा के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडिया का दोपहर 2:35 पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर नीरज लता व फार्मासिस्ट संगीता सचान अनुपस्थित पाई गईं। अस्पताल से अनुपस्थित पाए जाने पर अधीक्षक ने स्पष्टीकरण मांगा है। अधीक्षक ने बताया कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रियासत अली, अन्य पैरामेडिकल व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ उपस्थित रहा। सीतापुर के थानगांव इलाके के किसानों के जख्म इस बार आई बाढ़ में फिर ताज़े हो गए। पिछले साल अक्टूबर माह में इसी समय आई बाढ़ से किसानों की धान, गन्ना, उड़द आदि फसलें बर्बाद हो गई थी। किसान इस साल धान की फसल से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था,
लेकिन असमय आई बाढ़ ने किसानों को भुखमरी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। धान की फसल बिल्कुल पककर तैयार थी, ऐसे में बाढ़ के पानी से पूरी फसल ही डूबकर बर्बाद हो गई। बाढ़ में थानगांव इलाके के राजपुर, केवटाना, सीपतपुर, रंडाकोडर, लड़िलापुर, बछमरिया, थौरा, वैन, सोहलिया, चकदहा, थानगांव, नसीरपुर, देवरिया, बरियारपुर आदि कई ग्राम सभाएं चपेट में आ गई हैं। आलम यह है कि अभी तमाम गांवों में बाढ़ सामग्री भी नहीं पहुंच पाई है। थानगांव में जूनियर हाई स्कूल में बनाई गई बाढ़ चौकी बंद पड़ी है। बाढ़ पीड़ित अन्नू शुक्ला और धर्मराज सिंह ने बताया कि प्रशासन स्तर से कोई मदद नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने सीतापुर के मोहल्ला आलमनगर निवासी राजन गुप्ता को संगठन में प्रांतीय मंत्री मनोनीत किया है। उन्हें भेजे गए मनोनयन पत्र में प्रांतीय अध्यक्ष से अपेक्षा की है कि वह संगठन की नीतियों एवं संविधान के अनुसार कार्य करते हुए व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को कटाई के समय अनिवार्य रूप से सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम SMS का प्रयोग करना होगा। यह निर्देश CDO अक्षत वर्मा ने बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों संग बैठक करते हुए CDO ने कहा कि बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन पाए जाने पर मशीन को सीज कर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उप कृषि निदेशक SK सिंह ने बताया कि जनपद में शीघ्र ही बेस्ट डी कंपोजर की आपूर्ति समस्त राजकीय कृषि बीज भंडारों पर कराई जा रही है, जिसे किसान निःशुल्क प्राप्त कर फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि पराली जलाए जाने पर 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 2500 रुपये का जुर्माना, 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों से 5000 रुपये एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से 15,000 का जुर्माना प्रति घटना वसूल किया जाएगा। भारतीय संस्कृत की मूल आधार अरण्य संस्कृत है। नैमिषारण्य पृथ्वी का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे फिर से घने अरण्यों से परिपूर्ण करना होगा। यह बात आज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र स्थित श्री सत्यनारायण धाम आश्रम परिसर में आयोजित पर्यावरण संगोष्ठी में प्रख्यात पर्यावरणविद हरित ऋषि विजयपाल बघेल ने कही। संगोष्ठी भाग्योदय फाउंडेशन एवं अरण्य तीर्थ विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि 88,000 सनकादिक ऋषियों ने इसी वन में घोर तपस्या की थी। हरित ऋषि ने श्री सत्यनारायण धाम आश्रम की संस्थापक व संचालक माता M रामानुज कुमारी तथा भाग्योदय फाउंडेशन के सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य में नैमिषारण्य, मिश्रिक तथा सीतापुर व हरदोई जनपदों के आध्यात्मिक जगत, सांस्कृतिक जगत एवं सामाजिक क्षेत्रों को प्राणपण से लगना होगा। भाग्योदय फाउंडेशन दिल्ली व लखनऊ के अध्यक्ष व संस्थापक आचार्य राम महेश मिश्र, मृगांक मोहन अग्निहोत्री, डॉक्टर हरीश अग्रवाल, डॉक्टर सुभा अग्रवाल, विजय बाबा साहाबादी, डॉक्टर भगवान दास, ऋषि चैतन्य ब्रह्मचारी, विवेक शास्त्री, शुभम वाजपेयी, पवन सक्सेना, कौशल किशोर दीक्षित आदि मौजूद रहे। अखंड सौभाग्य के लिए सौभाग्यवती महिलाएं 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस व्रत में चंद्रमा को आहार देने का विशेष महत्व है। इस बार चंद्रोदय रात 7:53 के बाद होगा। शुक्र अस्त होने की वजह से नवविवाहिताएं इस साल करवा चौथ व्रत नहीं रख सकेंगी। व्रत से जुड़ी तमाम जानकारियों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आई इंडिया की एंकर बबीता सिंह गौर ने स्टूडियो में आचार्य राकेश शास्त्री से बातचीत की।
विस्तृत जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल आई इंडिया पर प्रसारित हो रही खबर को जरूर देखें। ब्लॉक रामपुर मथुरा इलाके में संपर्क मार्गों की हालत उस समय तहसील के आला अधिकारियों की नज़रों के सामने आ गई जब एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। दरअसल एसडीएम बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने कलुआपुर अखरी अंगरौरा गांव जा रहे थे। गवईडीह चिमलई के पास बाढ़ का पानी रोड पर चल रहा था जिसमें दोनों तरफ गड्ढे हो गए थे। ड्राइवर समझ नहीं पाया और गाड़ी जाकर गड्ढों में फंस गई। एसडीएम की गाड़ी को देखकर आनन फानन में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की व्यवस्था की और गाड़ी को तुरंत निकलवाया। लहरपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मानपुर मल्लापुर में ग्रामीणों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। नगर पालिका परिषद लहरपुर की तरफ से 1000 पानी की बोतल, 50 दर्जन केले, 1000 बिस्कुट के पैकेट सहित अन्य सामग्री जरूरतमंदों में वितरित की गई। एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा की उपस्थिति में वितरण प्रशासक दिव्या ओझा की तरफ से किया गया। इस मौके पर तहसीलदार शशि बिंदु द्विवेदी, अशासी अधिकारी अनुरुद्ध कुमार पटेल, कृष्ण कुमार द्विवेदी, प्रांजुल मिश्र, नरेश कुमार, रेहान, सिब्बू, आदित्य, नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के गांजरी इलाके में बाढ़ के पानी में पीड़ितों के अरमान ही नहीं, त्योहार भी डूब गए हैं। गुरुवार को करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। सुहागिनें पति की लंबी दीर्घायु या यूं कहें अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखेंगी, लेकिन कोई व्यवस्था न होने से ऐसे घरों में पर्व की खुशी की जगह उदासी छाई हुई है। दरअसल ब्लॉक रौसा क्षेत्र के गोलोक कोडर इलाके में नदी के सैलाब में डूबे गांव के लोग सड़कों के किनारे रातें गुजार रहे हैं। अपना सब कुछ घरों में छोड़कर तिरपाल के नीचे सड़क के किनारे परिवार के साथ रहने वालों के लिए तो जैसे घरों के साथ उनकी खुशियां, उनके त्योहार भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मारूबेहड़ से चहलारी घाट पुल तक श्यामनगर, सुंदर नगर व नगीनापुरवा के 1 सैकड़ा परिवार सड़क के किनारे तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को तो अभी 2 सप्ताह हैं, लेकिन पतियों की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा, जिसकी तैयारियों के नाम पर सिर्फ तिरपाल, टूटी खाट और उनके पति उनके साथ हैं। बेटियों को करवा भेजने की भी रिवाज होती है। मायके से करवा ले जाकर जाने वाला अपनी जान जोखिम में डालेगा, यह जानकर गांव के लोग इस प्रथा को भी बाढ़ की भेंट चढ़ा रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर।